हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10.2 का सवाल नंबर। तो आप लोग को हम 10 नंबर सवाल जो कि आपका बहुत ही हमारे क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद 11 और 12 आपको बताया जाएगा, और फिर एक क्वेश्चन आपके उदाहरण से है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, तो उसे भी हम आपको आज के इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, ठीक है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो सवाल के अनुसार हम पर फिगर बनाएंगे। तो किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो यहाँ पे एक वृत्त है आपका, तो ये आपका एक वृत्त हो गया। अब क्या बोला गया, किसी बाह्य बिंदु, तो यहाँ पे हम बाह्य बिंदु मानेंगे। ठीक है, कि बाह्य बिंदु यहाँ पे क्या है, P है। ठीक है, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, खींची गई स्पर्श रेखाओं यानी कि एक रेखा यहाँ से स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा यहाँ से, ठीक है, खींची गई कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, ठीक है, यहाँ पे जो केंद्र है, केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। आपका कहने का अर्थ ये हो रहा है कि यहाँ से मिलाने पर और यहाँ से मिलाने पर, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम मान लें कि ये O वाला केंद्र है, यहाँ पे A, इसको B मान लेंगे। ठीक है, और ये O। आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो है और इसका, इस दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये आपको सिद्ध करना है, समपूरक यानी कि 180। ठीक है, अब हम सवाल को फिर से पढ़ते हैं, आप इससे मिलाते जाइएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, सवाल आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसमें हमको बनाना क्या है, यहाँ पे दिखाना है कि ये जो है, ये दोनों कोण 180 का होता है। तो पहले हम बात से समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि OA जो है AP पर लंब है, ये हमारा क्या होता है, इस पर लंब होता है। तो ये भी क्या है, OB क्या है, BP पर लंब है, और लंब है इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो 90 यहाँ पे 180 है ही, तो यहाँ पे 180 हमारा होगा ही, क्योंकि ये आपका क्या बन गया, चतुर्भुज, क्योंकि यहाँ पे कोण बता रहा है, यहाँ भी कोण बता रहा है, और यहाँ पे कोण होता ही है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोण आपका, यहाँ पे लंब है, तो लंब में क्या होता है हमारा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता ही है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये चतुर्भुज है आपका, क्योंकि चारों जगह आपका कोण बता रहा है कि यहाँ भी कोण है, यहाँ भी कोण है, यहाँ भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, और 180 जो है आपका यहाँ से ही पुड़ गया, तो ये 180 होगा ही। ठीक है, लेकिन कैसे होगा ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दर्शाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, और फिर लिखेंगे जिस पर बाह्य बिंदु P से, ठीक है, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींचा गया है। ठीक है, और लिखेंगे कि AO और OB को मिलाया। ठीक है, ये हम मिलाएंगे यहाँ पे, OA और OB को मिलाया। ठीक है, ये दर्शाया हुआ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 होता है, यानी कि AOB, यानी कि कोण AOB प्लस कोण APB कितना होता है, 180। ये हमको सिद्ध करना है, इतना सा। ठीक है, इतना सा हमको सिद्ध करके दिखाना है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में लिखेंगे कि ओ ए लंब है AP में, ओ ए लंब AP में, और OB लंब है BP में, OB लंब है BP में, ठीक है। जब यहाँ पे लंब है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा ही। तो यहाँ पे लिखेंगे ये भी हम कि कोण OAP, ये वाला कोण, ठीक है, कोण OAP, और फिर बराबर कोण OBP, कोण OBP, ये दोनों कोण क्या है, बराबर, यानी कि कितना डिग्री से, 90 डिग्री से दोनों क्या है, बराबर है। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि चतुर्भुज AOBP में, ठीक है, AOBP में, ठीक है। इसमें हम चारों कोणों को पहले दर्शाएंगे, नाम देंगे। कैसे, पहला कोण आपका हो जाएगा कोण OAP प्लस दूसरा कोण क्या हो जाएगा, कोण OBP प्लस, अब लिखेंगे कोण अंदर वाला कोण AOB प्लस कोण क्या लिखेंगे, APB, कोण APB। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ये आपका चारों कोण हो गया, ठीक है। बीच वाला हमारा क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो कोण OAP ये वाला कोण, और कोण OBP ये वाला कोण यहाँ पे आप दर्शा चुके हैं, कितना है, 90 डिग्री है, आप ये दर्शा चुके हैं। तो यहाँ पे इसका भी 90 मान हो गया, इसका भी 90 हो गया, ठीक है। और इसका मान हमको नहीं पता, ये हमको सिद्ध करना है। तो कोण AOB प्लस कोण APB, ठीक है, बराबर 360। इसको जोड़ लेंगे, 180 प्लस कोण AOB प्लस कोण, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोण APB बराबर 360, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोण AOB को यहीं पर बनाए देंगे, इसको भी यहीं पर बनाए देंगे, ठीक है। और 360 जो है, इस 180 को, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कोण AOB प्लस कोण APB, 360 में 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180। तो आपका निकल कर आ गया कि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर कितना है, 180। तो यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको सिद्ध करना था, तो जो चीज़ आपका यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे लिखिएगा कि यही मुझे सिद्ध करना था या फिर साबित करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल, बहुत ही इजी था, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, बस सवाल को समझना है और फिर बना देना है। तो अब हम सवाल नंबर 11 को देखेंगे, ठीक है, देखते हैं। अब सवाल नंबर हम 11 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बहुत ही हमारी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है, वो किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होते हैं या कहलाते हैं क्या, समचतुर्भुज। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है, क्या कहलाता है, तो समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या कह रहा है इस सवाल में आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये आपको सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज कैसे होता है। तो इसमें आपका एक फिगर बनेगा, क्या बनेगा, वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज है, वो समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त बनाएंगे पहले हम, और फिर वृत्त के परिगत यानी कि बाहर एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पे चतुर्भुज इस तरह से बनेगा, ठीक है। चतुर्भुज बन गया ये आपका 4 भुजा वाला, ठीक है। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये समचतुर्भुज कहलाएगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका नाम दे देते हैं कि A है, यहाँ पे B है, C और D। तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये क्या है आपका, एक तरफ से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा वृत्त पर यहाँ पे सट रहा है, यहाँ पे सट रहा है, यहाँ पे सट रहा है, यहाँ पे सट रहा है। इसका हम नाम दे देंगे कि एक Q बिंदु पर सट रहा है, और ये CD किस पे सट रहा है, R में, R बिंदु पर, और इसका नाम दे देंगे हम S, और इसका नाम हम दे देंगे P, ठीक है, कि इस जगह पे सट रहा है।
तो हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे हम दर्शाएंगे, इसको देखते हुए लिखेंगे। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD, ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जिसकी भुजाएं, ठीक है, जिसकी भुजाएं वृत्त के क्रमशः PQRS बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। यहाँ समझ गए होंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं PQRS क्या कर रही है, इसके वृत्त पर स्पर्श करती है। और लिखेंगे कि AB जो है CD के बराबर है और BC जो है AD के बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। इसको भी लिखेंगे कि AB जो है बराबर है किसके, CD के, और BC जो है हमारा AD के बराबर है, BC बराबर है AD के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो और हमको यहाँ पर थोड़ा लिखना होगा कि इतना दर्शाने के बाद तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रमाण को लेकर चलेंगे। लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। आपको इस टाइप के एक और सवाल आपको बताए थे, ठीक है, जिसमें आपको सिद्ध करना था कि AB + CD बराबर AD + BC होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें आपको बताए थे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपको हम बताए थे, ठीक है, कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है कि रेखाओं की लंबाई जो होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। ये क्या होती है, सब आपस में बराबर होते हैं, ये आपको बताए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है प्रमाण में कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। इतना सबको लिखना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। और उसके आगे फिर हम लिखेंगे चूँकि ये बराबर है, ठीक है, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम AP बराबर है किसके, AS का, BP बराबर है किसके, BQ का, CR बराबर है किसके, CQ का, और DR बराबर है किसके, DS का। क्योंकि ये क्या है, स्पर्श बिंदु जो है ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ से सब बराबर होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे हम लिखे हैं, अब उसके अनुसार यहाँ पे लेंगे क्या, AP बराबर AS, फिर लेंगे BP बराबर BQ, फिर लेंगे हम कि CR बराबर CQ, फिर DR बराबर DS। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, ठीक है। फिर लिखेंगे समीकरण थर्ड, समीकरण फोर्थ, ठीक है। अब हम आगे करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ करने पर चारों को जोड़ देना है। इस वाले को इस तरफ जोड़ना है और फिर बराबर देके इस वाले को इस तरफ जोड़ना है। तो करते हैं AP + BP + CR + DR, ठीक है। इसको लिख लिए यहाँ पे हम। अब बराबर इस वाले को इस तरफ प्लस में AS + BQ + CQ + DS, ठीक है। अब आगे देखते हैं
ए पी बी पी, ए पी और बी पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ए पी और बी पी, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, पूरा ए बी मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे क्या हो जाएगा, ये दोनों ए बी हो जाएगा प्लस सी आर डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा सी डी। अब बराबर में इधर देखेंगे ए एस बी क्यू और यहाँ पे सी क्यू प्लस डी एस। तो एस एस वाले को एक तरफ करेंगे पहले हम, ए एस प्लस डी एस, फिर प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी प्लस सी डी बराबर एस एस, यानी कि ए डी बनेगा इसमें आपका जुटेगा तो, और फिर बी क्यू सी क्यू क्यू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका बी सी, तो बी सी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देखिए दीजिए, आपको यहाँ पे हम पहले बताया गया था सवाल में ही कि ये क्या है, आपस में बराबर है, ए बी जो है सी डी के बराबर है, बी सी जो है ए डी के बराबर है। तो वही चीज़ हमको करना है यहाँ पे जो आपका सी डी है, तो सी डी किसके बराबर है, तो सी डी जो है ए बी के बराबर है। तो हम सी डी की जगह पे क्या करेंगे, ए बी को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी प्लस सी डी जगह पे ए बी बराबर, और यहाँ पे हमको क्या करना है, बी सी, ए डी किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हमको चेंज करना है, ए डी किसके बराबर है, यहाँ पे देखेंगे ए डी जो है आपका बी सी के बराबर है। तो ए डी जगह हम क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे, ठीक है, बी सी प्लस बी सी। चाहे आप इसको बदलिए या फिर इसको बदलिए, किसी को बदल सकते हैं आप, ठीक है। ये हमको सिर्फ भुजा सेम करना है। तो ये हमारा सेम आ गया। तो ए बी प्लस ए बी और बी सी प्लस बी सी, तो ये ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे बी सी प्लस बी सी, तो टू बी सी हो जाएगा, टू टू खत्म। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए बी बराबर बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसका दो भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, जब इस चतुर्भुज का दो भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो ये वाला और ये वाला जब आपस में बराबर है तो ये भी हमारा आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं कि हाँ ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी बराबर ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब ए बी बराबर बी सी है तो इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर डी, यानी कि चारों भुजा तब बराबर होगा इसका मतलब, ठीक है। और जब चारों भुजा हमारा बराबर हो जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जब ये चारों भुजा आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये समचतुर्भुज है, और यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। तो लिखेंगे कि यही मुझे सिद्ध करना था, ठीक है। बहुत इजी सवाल था, आपको हमने पहले भी बता चुके हैं इस टाइप का पहले भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ सिद्ध करना था, उसमें आपका यहीं पे आ जाता था आंसर, ठीक है। तो उसको कंपेयर करते हुए अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छा से अगर आता है तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा। अगर नहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब आपका सवाल जो बचता है उदाहरण का, तो वो सवाल को हम देख लेते हैं, जो कि आपका बहुत ही हमारी क्वेश्चन वो भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। तो अब हम उदाहरण का सवाल देख लेते हैं। आपका जो है 10.2 का जितने सवाल थे क्वेश्चन, जो कि आपका बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था, आपको सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब आपका कोई ज़रूरी क्वेश्चन छूटा नहीं रह गया, इतने में से आपका क्वेश्चन आ सकता है और इसके अलावा और कहीं नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका उदाहरण से है, जो कि ये भी आपका बहुत ही हमारी क्वेश्चन है। तो इसे भी हम बना कर बनाएंगे और समझेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वृत्त बनाएंगे, ये आपका एक वृत्त हो गया, और एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हो गया स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा आपका यहाँ पे हो गया। और आपको कह रहा है क्या कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये तो कैसे सिद्ध करना है, ठीक है, कि ये दोनों बराबर है कैसे, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो आप लोग सवाल समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वृत्त है ओ केंद्र वाला वृत्त, ठीक है, इसको ओ केंद्र मानेंगे। हम क्या करेंगे, इसको तीनों को मिला देंगे, इसको मिला देंगे इससे और इसको मिला देंगे इससे, ठीक है, अपने मन से। यहाँ पे नाम दे देते हैं ए पी और यहाँ पे बी पी और यहाँ पे ओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे कि माना कि ओ केंद्र वाला एक
वृत्त है जिस पर बाह्य P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, ठीक है। और लिखेंगे, हमको सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, ठीक है, PA बराबर PB। तो ये हमको सिद्ध करना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, और हमको सिद्ध क्या करना है कि PA जो है PB के बराबर होता है। ये रेखा जो है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा के बराबर होता है। कैसे, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ हम दर्शा चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले बनावट में, ठीक है, बनावट। क्योंकि बनावट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हम मिलाए हैं ये अपने मन से हम मिलाए हैं बनावट में, ठीक है। तो जो हम मिलाए हैं अपने मन से उसको हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि OA, ठीक है, OA और OB और OP को मिलाया, ठीक है, OP को मिलाया। तो यहाँ तक हो गया आपका। आप चलेंगे किसमें, प्रमाण में, ठीक है। प्रमाण यानी कि जिसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे वो हो गया आपका प्रमाण। प्रमाण में हम लेंगे क्या, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP, ठीक है, दोनों में हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज OAP, ठीक है, ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है, और ये नीचे वाला त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में। इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ से ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, और दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि ये भी त्रिज्या है एक तरफ से, और ये भी क्या है, वृत्त का एक तरफ से त्रिज्या है। यानी कि OA बराबर है OB के, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम OA बराबर है OB के। यहाँ पे लिखेंगे वजह, क्या चीज़, वृत्त की त्रिज्या, कि दोनों से जो है वृत्त की त्रिज्या हो रहा है वो भी बराबर में। ये भी वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा और ये भी त्रिज्या कहलाएगा, वो भी क्या, केंद्र से है। तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये हो गया। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जब ये OAP पर लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा ही, और इसका यहाँ पे, तो इसका भी यहाँ पे बन रहा है, इसका भी यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, बराबर हो गया इस दोनों कोणों में। तो लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण इसका OBP में, ठीक है, OBP। तो ये क्या है, 90 डिग्री से क्या है, बराबर है। और फिर हम क्या देख रहे हैं कि OP जो है इस त्रिभुज में भी है और OP जो है इस त्रिभुज में भी है। तो लिखेंगे OP बराबर, ठीक है, OP बराबर OP, जो कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों तरफ उभयनिष्ठ है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि त्रिज्या, कोण और ये भुजा तीनों क्या है, बराबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, RHS, ठीक है, RHS। तो लिखेंगे त्रिभुज OAP और सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज OBP किससे, तो RHS से। भुजा भी है, कोण भी है और फिर त्रिज्या, तो इसे हम क्या कहेंगे, RHS। ये समकोण त्रिभुज है। और सर्वांगसम मतलब क्या होता है कि सब अंग बराबर। जब ये हमारा तीन चीज़ प्रूफ हो चुका है कि ये बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सब अंग क्या है, आपस में बराबर है। सब अंग बराबर होने के बावजूद हम कह सकते हैं कि जब सब अंग बराबर है तो इसका मतलब हमारा जो स्पर्श रेखा है ये भी इसके बराबर ही होगा। तो लिखेंगे, तो इसलिए AP बराबर PB, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे नहीं इसलिए, ठीक है, चूंकि जो लिखना है लिख लीजिए। फिर यहाँ लिखेंगे AP बराबर PB। तो यही हमें यहाँ पे क्या करना था, यही मुझे सिद्ध करना था, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल था, कुछ नहीं सवाल में, बस बनावट में जो आपने मिलाया है फिगर में उसको लिख देना है। फिर प्रमाण जो लेके हम चलेंगे त्रिभुज इसमें और इसमें, ये तीन चीज़ें हमारा समान हो रहा था। तो ये सर्वांगसम हो गया किससे, RHS से। जब ये सब अंग बराबर है तो इसका मतलब स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यही चीज़ बराबर हो गया। तो ये मुझे सिद्ध करना था, AP बराबर PB। तो यहाँ पे देखिए आपको सिद्ध करना था PA बराबर PB, ठीक है।
तो बहुत ही सरल सवाल था। आज यहाँ पे आपका 10.2 का हर सवाल ख़त्म होता है। जितने क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते थे सभी सवाल का आपको हम बता चुके हैं। इसके बाहर सवाल आपका नहीं जाएगा 10.2 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10.2 समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।